अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़रहान अफज़ल। अंदरूनी मुल्क सरगोदा बैरून मुल्क विज्ञानी उन्होंने उखाड़ने की बहुत कोशिश की मगर आज तक कुछ नहीं उखाड़ सके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उस्ताद, एंटी टेस्ट 3 महीने की गेम नहीं है। इसके 3 फेजेस होते हैं: प्रेपरेशन, रिवीजन और प्रैक्टिस। जब तू प्रेपरेशन नहीं करता ना एफएससी में और जाके एकेडमी में रिवीजन और प्रैक्टिस करता है तो लेसन लगते हैं। 70,000 बच्चा है, 3500 सीट्स हैं, तूने खड़े ही रहना है। अब जाहिर है जब तू सीढ़ी का एक स्टेप छोड़ के उसके ऊपर वाले पे जाके पैर रखेगा तो पेंट तो फटेगी। इसलिए अपनी प्रेपरेशन को ठीक कर। जिस तरह एंट्री टेस्ट में 3 तरह की फेजेस है ना, इसी तरह 3 तरह के एमसीक्यूज भी हैं, ई, एम और डी, यानी कि इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट। लेकिन यहाँ पर डी का मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, यहाँ डी है डिफरेंट। ई और एम वाले सवाल एफएससी का लौंडा बड़ी आसानी से कर लेता है। तू डी की तैयारी के लिए एकेडमियों को ज्वाइन करता है, वो तुझे कराती हैं प्रैक्टिस। भैया एफएससी अच्छी तैयार हो ना तो एंटी टेस्ट में माहौल बन जाता है, नहीं तो हर रात को सुबह वाला टेस्ट दिमाग में आके रोमांस करता है और मज़ा भी कोई नहीं आता। समझा? अब वो लोग जो एफएससी में रंग रलियाँ मनाते रहे हैं और आखिर पे आके उन्होंने पढ़ लिया था, उनका प्रिपरेशन वाला टाइम तो गुजर गया। अब रिवीजन और प्रैक्टिस रह गई है, उसके लिए कुछ टिप्स हैं। भाई आया है, दे के जाएगा। टिप नंबर 1, खुद पे यकीन रख। तेरा बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा ना तो मंजिल तुझे मिल जाएगी। कोई इधर उधर की बात करता है ना, तेरे से बड़ा है तो चुप कर जा, छोटा है तो उसका मुंह तोड़ दे। ताबिश कमाल ने भी कहा था, अजब यकीन 100 शख्स के गुमान में रहता है, वो बात करते हुए भी नई उड़ान में रहता है। अब वो यकीन कहाँ से आता है? वो आता है एकेडमीज़ में प्रैक्टिस करने से। समझे? पहले पहले हर बंदा ही आम होता है, छोटे छोटे टेस्टों में नाकाम होता है। मेहनत वो करता है बस स्टेइंग अप ऑल नाइट, फिर जाके कहीं लिस्ट में नाम होता है। अंदर के अपने लावे को बुझने नहीं देना, मेहनत के पसीने को तू सूखने नहीं देना। लोग तुझे बोलेंगे तू हो गया है फ्लॉप, पर तुझे करना नहीं है माइक ड्रॉप। तेरा जब एडमिशन हो तू वीडियो भाई की देखना, सड़ने वालों की गर्मी पे हाथ अपने सेकना। ये सारे कॉन्ग्रेट्स तुझे लग रहे हैं फेक ना, वाइट कोट में फोटो डाल के इंटरनेट पे फेंकना। टिप नंबर 2, प्लानिंग कर, बूटी बना। 8 शीट्स ले, हर सब्जेक्ट के लिए 2। इस पर वो पॉइंट्स लिख जो तुझे टेस्टों में मुश्किल लगते हैं, वो पॉइंट जो तेरी खोपड़ी में नहीं घुस रहे, ताकि हर बार तुझे गवाची गां की तरह चैप्टरों में मुंह ना मारना पड़े। बात सुन, पढ़ते हुए जब तुझे एक पॉइंट लगे कि ये फलां चैप्टर में फलां जगह पर लिखा हुआ था, तो भाग के वहाँ पर जा, वहाँ पे अंडरलाइन कर और इसको अपनी बूटी पे भी लिख ले। टिप नंबर 3, यूएचएस का सिलेबस प्रिंटेड फॉर्म में अपने पास रख ले और उसी पर महदूद रह। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। टिप नंबर 4, एक चीज़ पे ध्यान दे, हर एकेडमी का पेपर उठाओ, फिर पास्ट पेपर लेकर आओ। फलां दोस्त के बहन के कज़न की ममानी के बेटे के छोटे भाई के पड़ोसन ने पिछले साल एंटी टेस्ट दिया था, उससे भी जाके पेपर ले लेता हूँ मैं। भाई लेसन नहीं लगेंगे तो मुझे बता फिर और क्या होगा। एक सोर्स लो जो ऑथेंटिक हो, उसी पर प्रैक्टिस करो, अपने रिफ्लेक्सेस बनाओ। इसके बाद चाहे पड़ोसी की हवेली में जाके मुंह मार लेना। और भैया जब तक अपना साग पड़ा हुआ है पहले वो खाओ, फिर पड़ोसियों की चिकन कढ़ाई भी पसंद कर लेना। समझे? टिप नंबर 5, स्लीप साइकिल। नींद के मामले में जज्बाती नहीं होना। पढ़ने बैठा तू, रात को सोया कोई नहीं, अब दिमाग की दही होगी, लेक्चर समझ नहीं आएगा, टेस्ट देने बैठेगा और रायता फैलेगा और लसन लग जाएंगे। फिर धोबी का कुत्ता ना घर का रहेगा ना घाट का, और फिर कहेंगे बैड लक होगी। और भैया बैड लक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मैन इज़ डेस्टिनी। जो कोई उखाड़ सकता है उखाड़ ले। वो अपने जट साहब है ना, वो कहते हैं रात भी, नींद भी, कहानी भी, हाय क्या चीज़ है जवानी भी। और भाई अपनी जवानी पे फ़िलहाल ताला लगा। टिप नंबर 6, डिफरेंट टेक्निक्स। ग्रुप स्टडी कर, व्हाट्सएप के ग्रुप की तरह 250 लोग ना इकट्ठे कर लें,
4 से 5 काफ़ी हैं। दोस्त के मुंह से निकली हुई बात जेन में घुस जाती है और फिर अगर उसमें से एमसीक्यू आ जाए, हाय 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 हाय, चस करा देता है, वो लेवल हो जाता है। अब बेशक बाहर जाके दोस्त को चुम्मी करा ले। 1 मिनट, सेम जेंडर प्लीज़। इन सब कामों के दौरान तूने एक काम नहीं छोड़ना, वो ये कि शॉर्ट लिस्टिंग करते रहना है। वो 8 पेजेस वाली बात जो बताई है उसको कम कर 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 के रिफाइन करना है उन चीज़ों को, ताकि आखिरी दिन जो एंट्री टेस्ट का हो उससे पहले तो उनको रिवाइज करके जाए और चिल करे। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने 2 सालों का सिलेबस 6 पेजेस पर पिद्दू पिद्दू सा करके लिख लिया था और एंट्री टेस्ट देने से पहले उसी को रिवाइज किया था। वो 6 पेजेस मेरे लिए चाबी थे मेडिकल कॉलेज के गेट का ताला खोलने की। तो अपनी चाबी बनाओ ना भाई। मेरे एक उस्ताद थे सर साकिब, वो कहा करते थे कि कोई स्टूडेंट भी नालायक नहीं होता, उसकी फील्ड ऑफ स्टडी गलत होती है। टिप नंबर 7, भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। जो बातें समझ नहीं आई वो समझ लेना, और जो आ गई हैं उनकी तफसील चाहिए तो भाई देगा, समझे? चलता हूँ। आओ आपको मोटिवेट करूँ। A wise person once told me, dreams don't work unless you do. Today I need you to fall in love with the process. I need you to kill the boy and let the man be born. Because he did not go to the school to be average. I need you to come with me. Will you do that? Will you take my hand? Will you follow me to the road of success? Yes, you will. Let's do it. You are the one that has the capability of achieving greatness. I am telling you, you can do miracles. You can make a lifestyle of your own choice. That degree is yours. That diploma is yours. That business is yours. That job is yours. I am telling you, you will feel tired, a little stressed, a little overwhelmed, but keep pushing. Keep grinding. Keep going. One day you will live to tell the whole world, I am the greatest doctor of all time. I am the best surgeon in the town. I am the greatest YouTuber that ever lived. I am a man with fame. I am a girl of honor. I am a successful lady. And I am the girl my parents are proud of. I am the motivation. I am the inspiration. Because I am unstoppable. Winners don't quit.